हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल देव शिक्षित नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। सभी को सबसे पहले तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। भाई कमेंट्स में जय श्री राधे राधे जरूर लिखना। और चलिएगा, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं, यदि अगर आपको किसी दिए गए घातांक का इकाई का अंक ज्ञात करने को मिले तो आप कैसे उसे फटाफट से कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा इसको समझते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है, हम आपको कंसेप्ट भी क्लियर कराने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप इसको फटाक से आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन करोगे कब, जब आपको समझ आएगा। ठीक है, तो कोशिश करते हैं आपको अच्छे से आपको समझाने की। तो यहाँ पे देखिएगा क्या निकालना है हमें, किसी दिए गए घातांक का इकाई का अंक ज्ञात करना। घातांक मतलब जैसे आपको क्या है, यहाँ पे कुछ भी दे दे, यानी कि मैं मान लेता हूँ 15। अब 15 की घात कितनी भी हो, 3, 5, 6, 7 कुछ भी है, तो ये क्या हुआ, ये वाली जो संख्या है ये कौन सी संख्या है, घातांक। इसको क्या बोलेंगे, घातांक है। और ये क्या है, ये है घात। ठीक है, यानी कि जो इसके ऊपर लगी है वो घात है और ये नीचे वाली संख्या क्या है, घातांक है। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है, किसी दिए गए घातांक का इकाई का अंक ज्ञात करना। यानी कि आपको इस तरह से संख्या दे रखी है, यानी कि 15 की घात 3 दे दिया। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें जो आपका जो आंसर आएगा, इसको 3 बार गुणा करके इसका जो क्यू निकाल के जो इसका जो घन निकाल करके जो आंसर आएगा, उसका जो इकाई का अंक है वो क्या आएगा। ठीक है, आपको घात ये 3 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 10 भी दे सकता है, 50 भी दे सकता है। माना कि आपसे पूछ लिया जाए कि 15 की घात कितनी है, 50 है भैया, अब इसका इकाई का अंक बताइए। यानी कि 15 की घात आपको दे दी 50, अब इसका इकाई का अंक बताइए आप कि इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो ये आपको बताना है कि 15 को, अब आपको क्या देखोगे यहाँ पे कि 15 की गुणा हम कितनी बार करनी पड़ेगी भाई, 50 बार गुणा करेंगे। और 50 बार गुणा करने के लिए हमारे कितना, कम से कम हमारे 2-3 घंटे तो यहाँ पे बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो बस इस चीज को ही समझना है हमें कि हम फटाक से हम देखते ही उत्तर कैसे लाएं। ठीक है, तो ध्यान से समझना है, यहाँ पे मैं आपको वो चीज समझाने वाला हूं। यहाँ पे अब देखिएगा, यहाँ पे अगर क्या है, यदि अगर आपको घातांक, यानी कि अगर घातांक का इकाई का अंक, माना कि यदि, चलिएगा पहला टॉपिक पहले यहाँ पे हम वो ले लेते हैं कि यदि घातांक का इकाई का अंक, यदि जो घातांक है जो हम निकाल रहे हैं उसका अगर इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है, तब इकाई का अंक कितना आएगा, तब इकाई का अंक क्या आएगा। अब देखना है यहाँ पे, यानी कि यदि अगर जैसे घातांक का इकाई का अंक अगर 0, 1, 5, 6 है, तब इकाई का अंक क्या आएगा, तब इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ही आएगा। बस ये याद रखना, यानी कि समझ रहे हो। यानी कि अगर कोई भी संख्या दे दे आपको, यहाँ पे क्या है, इकाई का अंक 0 है, माना आपको 100 दे दिया। अब 100 में इकाई का अंक क्या है भाई, इकाई का अंक इधर से तो पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इकाई का अंक क्या है, 0 है ना। तो 0 है तो इसको ऊपर कितनी भी घात लगा दें, यहाँ पे 100 के ऊपर कितने भी घात लगा दो, 5 घात लगा दो, 10 लगा दो या 75 घात लगा दो, इसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 ही आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको 1 है, ये क्या है 1, अगर इकाई का अंक कोई सी भी संख्या दे दे आपको, यानी कि 111 दे दी, अब 111 पे आपको 15 घात लगा के दे दी। अब 15 घात लगा के आपसे पूछा कि भाई इसमें इकाई का अंक क्या होगा। अब इसको 111 को 15 बार गुणा करने पे लग जाओगे तो पूरा दिन बीत जाएगा। ठीक है, फटाक से देखो इकाई का अंक क्या है, 1 है ना। अब 1 है तो इसकी जो आंसर आएगा, इसका जो उत्तर आएगा, उसका इकाई का अंक भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको चाहे 111, चाहे वो 11 भी तो हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है, तब भी 0 आएगा। 11 है तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आपके पास
15 है तब भी क्या आएगा। अब यहाँ पे 15 के लिए 15 की घात कितनी भी कर दो, या हमने माना है कि ये 115 है। अब 115 की घात आपको दे दी 25। अब आपसे पूछा कि इसमें जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, तो इसका जो इकाई का अंक आएगा वो क्या है, चूंकि हमने देखा यहाँ पे इकाई में भाई 5 है। अब 5 के तो कितनी बार गुणा करो, 5 5 25 25 125 25 625, ये तो 5 ही आ रहा है इकाई में, तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर इकाई के अंक यानी कि 116 है, अब इकाई का अंक 6 है, तब भी इकाई का अंक क्या आएगा, कितनी भी बार गुणा करो इसकी 116 की, चाहे कितनी भी बार गुणा कर लो, इकाई का अंक लास्ट वाला जो अंक है वो 6 ही आएगा। तो अब आप यहां से सीख गए होंगे कि यानी कि अगर हमें घातांक में देखना है कि अगर 0 1 5 6 है तो इनका इकाई का अंक भी वही आएगा, 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। ठीक है, यहां तक समझ गए आप। चलिएगा अब हम इसका अगला स्टेप देखते हैं, स्टेप नंबर 2। चलिएगा स्टूडेंट्स, अब हमें देखना है, यदि हमने स्टेप नंबर 1 में देख लिया 0 1 5 6 है तो इकाई का अंक, अब यदि अगर घातांक के हमें जो घातांक है हमारा उसका इकाई का अंक 4 और 9 हो तब कैसे करना है। यदि घातांक के इकाई का अंक, ठीक है, घातांक का इकाई का अंक कितना 4 और 9 है, तब उसका इकाई का अंक क्या आएगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे उसमें क्या था हमारा, उसमें तो सम और विषम की कैसी भी घात हो आंसर वही आना है, इकाई का अंक 0 1 5 6 ही आना है। 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6। लेकिन यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे 2 उसमें और देखेंगे, यहाँ पे अगर घात सम है तब क्या आंसर आने वाला है, और घात विषम है तब क्या इकाई का अंक आने वाला है। ठीक है, तो यदि अगर अब यहाँ पे हमें भाई घात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सम है कि विषम है, क्या है, इवन है या ऑडेड नंबर है, यानी कि किस तरह की सम है या विषम संख्या है। ठीक है, यदि घात कैसी है, विषम है, यदि घात विषम है तब, यदि घात विषम है तब आएगा, तब क्या आएगा। ठीक है, यदि अगर घात विषम है तब इकाई का अंक 4 और 9 ही आएगा, 4 और 9 ही आएगा, यानी कि 4 के लिए 4 आएगा, 9 के लिए 9 आएगा, यदि घात विषम है तो। अब इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूं करके, जैसे कि आपके पास में क्या है, 14 है भाई, 14 में क्या है, इकाई का अंक देखो यहाँ पे 4 है ना, इकाई का अंक कितना है, 4 है। अब 4 है, इसकी घात हमें कितनी करनी है, 3 करनी है, 3 करनी है। ये कैसी है, विषम है, विषम में 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 है, 13 कुछ भी हो सकता है, विषम है। तो हमने सबसे छोटी एक एग्जांपल के लिए ली है कि 14 की घात 3 है, तो इसका क्या आएगा, इसको हम लिखेंगे 14 गुणा 14 गुणा 14, यानी कि 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16 चौके 64, यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इकाई का अंक क्या आ गया भैया, 4 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से यदि 19 है, अब 19 की घात हमने 3 लिया, समझने के लिए ले रहे हैं छोटी सी घात विषम वाली। ठीक है, आप 17 25 39 कुछ भी करके देख लेना, वही आने वाला है। ठीक है, अब ये 19 को हम कैसे लिखेंगे, 19 गुणा 19 गुणा 19, यानी कि 9 9 81 और 81 9, यानी कि लास्ट में क्या है 1 और 9 1 9, इकाई का अंक क्या आएगा, 9 ही आएगा, यानी कि 4 के लिए 4 और 9 के लिए 9 आएगा। यदि अगर घात विषम है और इकाई का अंक 4 या 9 है तो 4 के लिए 4 आएगा, 9 के लिए 9 आएगा। ये तो हो गया आपका घात विषम वाले के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे यदि अगर घात आपको सम मिले, यदि घात क्या हो, सम हो, क्या हो, सम हो, तब यदि घात सम है तब क्या आएगा इकाई का अंक। अब देखो तब आएगा, ये 14 की घात कितनी है, 2 है, अब 19 की घात ले लेते हैं 2, यानी कि इकाई का अंक कुछ भी हो 4 होना चाहिए, इकाई का अंक 4 या 9 है। अब 4 है तो क्या आएगा, 4 चौके 16, इकाई का अंक इसमें कितना आएगा, 6 आएगा। एक एग्जांपल लिया हमने, सिर्फ 2 सम घात ली, आप 4 8 16 कुछ भी करके ले लेना, कोई घात सम लेना, अगर सम होगी घात तो इसका क्या आएगा, 6 आएगा इकाई का अंक। और यदि अगर इस जैसे 19 है,
14 का मल्टीप्लाई आप करके भी देख लो, 196 आया। 196 में इकाई का अंक कितना है, 6 है। ठीक है, अब इसका 19 है तो 19 में इसमें क्या आएगा, 99 81, यानी कि इकाई का अंक कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब जैसे ही 19 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 361, यानी कि 361, यानी कि इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। यदि अगर घात विषम है तो 4 और 9 ही आएगा, यदि अगर घात सम है तो 6 और 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फटाक से एक बार में आप देख करके क्या बता सकते हो, इसमें इकाई का अंक आप बता सकते हो। ठीक है, चलिएगा अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल वाले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखना, अभी तक हमने क्या देखा कि जिसमें इकाई का अंक क्या हो, 0 1 5 6 या 4 और 9, तो हमने उस तरह के आपको कंसेप्ट बता दिया है। किस तरह से आप एक बार में अगर देख लोगे ना सवाल को तो फटाक से आंसर, यानी कि 10 सेकंड में आंसर देके चले जाओगे। ठीक है, अब देखना है, अब यहाँ पे क्या है, ये 7, अब ये एग्जाम्पल, ये भी आया हुआ एग्जाम्पल है भाई आपके कंपटीशन एग्जाम में, यानी कि 7 की घात 63 है और माइनस 3 की घात 58 है, इसका इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो हमने वहां तो देखा था क्या, उसमें तो अगर 2 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है, इकाई का अंक भाई 0 1 5 6 है, उसकी घात कितनी है वो तो आपने देख लिया, उसमें आप किस तरह से हल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ क्या दे रखा है, 7 की घात 63 दे रखी है, 3 की घात 58 दे रखी है। तो एक रूल नंबर 4 आता है, रूल आता है यानी कि 4 के लिए। ठीक है, अब इस तरह के सवाल जब भी मिले तो आपको क्या करना है, ये जो भी घात है ना, जो भी घात है उसको 4 से डिवाइड करो, और जो भी घात है 4 से क्या करो, डिवाइड करो। ठीक है, अब 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा, 4 एकम 4, और यहाँ पे कितना बच गया, 2 3, यानी कि 4 पंजे 20 सॉरी 4 की घात कितनी बच जाएगी, यहाँ पे कितनी बच जाएगी, यानी कि 60 तो डिवाइड हो जाएगा, शेष घात कितनी बच जाएंगी, 3 घात बच जाएंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की घात 3 लिख सकते हैं। समझ रहे हो, यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जो भी घात है, जो भी घात है उसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, करना है, और जो शेषफल बचे, जो शेष बचे वही घात लिखनी है बस। यानी कि इसको 4 से डिवाइड करेंगे, जैसे 4 से हम डिवाइड करते हैं भाई 63 को, 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, ऊपर से उतर लिया 3, 4 पंजे 20, शेषफल कितना बचा 3। तो जो ये शेषफल बचा ना वही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, जो ये शेषफल बचा उसी को लिखना है, 7 की घात 3। अब माइनस, अभी क्या करना है, ये 58 को भी भाई हमें 58 को भी क्या करनी है, 4 से भाग देनी है। 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से उतर लिया 8, 4 चौके 16, तो कितना बचा, 8 में से 6 गया 2, तो शेषफल कितना बचा, 2 बचा। तो अब क्या करना है, 3 की घात कितनी लिखनी है, 2 लिखनी है। अब कर दीजिएगा, 7 को हम 7 की घात 3 है तो 7 की गुणा हम कितनी बार करेंगे, 3 बार, 7 7 49 7 343, 343, और माइनस 3 तिया 9। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे, यानी कि 13 में से 9 गया 4, यहाँ पे कितना बचा 3, और 3 का 3, यानी 334। अब हमें क्या बताना है, इसमें इकाई का अंक बताना है। तो इकाई का अंक कौन सा होता है, राइट साइड से जो पहला वाला होता है, ये होता है इकाई वाला, इकाई, और ये होता है दहाई, दहाई, और ये वाला सैकड़ा, सैकड़ा। इससे आगे कोई अंक होता है तो वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, इस तरह से आ जाते। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना आया भैया, निकल गए 4, कितना आया 4, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि जब भी आपको इस तरह के सवाल देखने को मिले आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, घात को 4 से डिवाइड करना है, जो शेषफल रह जाए उसकी घात लगा देनी है। इस तरह से आप इसको सवाल को फटाक से 1 मिनट के अंदर भाई कर सकते हो आप। इस सवाल को 1 मिनट भी नहीं लगेगी आपको करने के लिए। ठीक है, अगर आपको इसके इकाई के अंक में क्या आ जाए, 0 1 5 6 आ जाए तो भाई साहब 10 सेकंड नहीं लगेगी आपको करने के लिए। 4 9 आ जाए तो भी आपको 10 सेकंड नहीं लगेगी। और इस तरह के सवाल में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई फिर आपको करना पड़ेगा, जो भी शेषफल बचेगा ना उसको करना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी, उसको घटाना पड़ेगा, और आप फटाक से आंसर ला सकते हो।
चलेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।